नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट सक्सेस इन टी बिजनेस एंड हाउ टू गेट सक्सेस इन एनी बिजनेस एंड हाउ टू इम्प्रूव एनी बिजनेस और हाउ टू इम्प्रूव योर टी बिजनेस। कि आप जो है चाय बिजनेस में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी बिजनेस में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, आप जो है अपने बिजनेस को टी बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या आप किसी भी बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो कारक हैं, जो ये फैक्टर हैं जो आपकी इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, ये कॉमन है। ये चाहे आप टी बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए या किसी भी बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, ये कॉमन फैक्टर हैं जो कि हर जगह काम आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्टर जो है आपका फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब आप फोकस होकर काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपकी प्रोग्रेस जो है निर्धारित हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि आप एक ना एक दिन जो है प्रोग्रेस करेंगे और आपकी इंप्रूवमेंट उसी दिन से चालू हो जाती है। जब आप मल्टीपल फोकस होते हैं कि आप कहीं कभी इधर फोकस है, कभी फोकस इधर है, तो आप जो है इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते। एक मैग्निफिसेंट लेंस होता है दोस्तों, जो बचपन में हर किसी ने यूज़ किया होगा। जो सूर्य की रोशनी जब हम उस लेंस पर गिरती है और हम एक पेपर पर उस लेंस को टिकाते हैं, अगर वो एक बिंदु पर अगर हम केंद्रित करते हैं उसको, तो कुछ समय के बाद जो पेपर जलने लगता है। लेकिन अगर उस लेंस को अगर हम हिलाते रहें और हम उसे फोकस नहीं होने दें, उन जो सूर्य किरणों को एक जगह फोकस नहीं होने दें, तो वहाँ पे आग प्रज्वलित नहीं होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब इंसान का फोकस एक जगह पे होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप जो है फोकस करें अपने बिजनेस पर, अपनी लाइन पर, अपने जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो भी आपका सेगमेंट है, उस पर फोकस करें और काम करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों फोकस। सेकेंड, क्योंकि फोकस की ताकत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सेकेंड जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, वो है आपका मार्केटिंग। दोस्तों मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर अपने बिजनेस की प्रोग्रेस करनी है, इंप्रूव करना है अपने बिजनेस में, चाहे अपने चाय बिजनेस में इंप्रूव करना है या किसी भी अपितु किसी भी बिजनेस में अगर आपको इंप्रूव करना है, तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है कारक है इसके अंदर, जो फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा जानते हैं। मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या ये सिर्फ नए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पुरानी जितनी कंपनीज हैं, जो पुराने बिजनेस है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों एक घड़ी की दुकान पर, किसी घड़ी की दुकान पर जो है एक एड एजेंसी वाला लड़का जाता है कि सर आप जो है हमारी एजेंसी को अपने घड़ी की दुकान की जो है, अपनी शॉप की जो है ऐड हमें दीजिए, ताकि हम आपकी मार्केटिंग कर पाएँ, ताकि आपकी ऐड जो है हर जगह हो, शहर के अंदर हो। तो जो घड़ी का मालिक होता है, उस शॉप का मालिक होता है, घड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए बेटा ऐसा है कि हमारी कंपनी को, हमारे बिज़नेस को 40 साल हो चुके हैं। आज शहर में ऐसा कौन आदमी है जो हमें नहीं जानता है? हर कोई हमें जानता है। हमें जो है मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। हम ऑलरेडी जो है हम फेमस हैं, हम जो है हर जगह, हर किसी की ज़ुबान पे है हमारा नाम। तो आप जो है, हम आपको जो है कोई ऐड नहीं देना चाहते हैं। तो इतने में जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो एक मंदिर का घंटा बजता है। मंदिर का घंटा बजता है और वो जो मालिक होते हैं, उस बिज़नेस के मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा अच्छा ऐसा है, मेरा तो अभी मंदिर जाने का समय हो गया, हम फिर बात करेंगे, तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, तो अभी हम कोई ऐड नहीं देना चाहते। तो लड़का पूछता है कि सर एक चीज़ बताइए, आप जब मुझसे बात कर रहे थे तो क्या आपको याद था कि आपको मंदिर जाना है? बोला नहीं, जब ये मंदिर का घंटा बजा तब मुझे याद आया कि मुझे मंदिर जाना है। तो वो पूछता है कि सर ये मंदिर कितना पुराना है? बोला जी ये करीबन 200 साल पुराना मंदिर होगा। तो लड़का पलट के जवाब देता है कि सर ये 200 साल पुराने मंदिर को भी आज जो है घंटे की ज़रूरत है, कि जब घंटा बजता है तो आपको याद आता है कि मंदिर जाना है। तो आपका बिज़नेस तो केवल 40 साल पुराना है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी बिज़नेस को जो है मार्केटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो मालिक कुछ देर सोचता है और उसे समझ में आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, हम जो है ऐड अपनी रन करेंगे आपके साथ में, आप जो है हमारी मार्केटिंग करें। तो दोस्तों मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे बिज़नेस आपका नया हो चाहे पुराना हो। मार्केटिंग जो है वो पहिया है जो आपके प्रोडक्ट को जो है सेल तक लेकर जाता है, अंतिम जो आपकी प्रक्रिया वहाँ तक पहुँचाता है। बिना मार्केटिंग के आपका सोना भी रखा हुआ रह जाता है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो रखा हुआ रह जाता है। लेकिन अगर मार्केटिंग अच्छी है तो केवल बातें बिक जाती है दोस्तों। लोगों की बातें बिकती हैं केवल मार्केटिंग अच्छी होने के कारण। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैं अभी नहीं देना चाहता। तो दोस्तों आप जो है मार्केटिंग पर फोकस करें, खुद पे अपने बिजनेस पे फोकस करें, मार्केटिंग भी कंटिन्यू करते रहें। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है जो आपको बार बार हर बार करना पड़ेगा दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों आपका, जो थर्ड है रेगुलरिटी। जो निरंतरता
है आपके बिजनेस में, आप जो भी कार्य कर रहे हैं निरंतर करते रहें। निरंतरता एक बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। निरंतरता, रेगुलरिटी इतनी बड़ी ताकत है कि पानी की बूंद बहुत कोमल होती है, लेकिन अगर लगातार पत्थर पर गिरती रहे, एक बड़ी चट्टान पर गिरती रहे, तो उस चट्टान के भी दो टुकड़े कर देती है दोस्तों। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है निरंतरता। वो कहा भी जाता है ना कि सक्सेस डिपेंड ऑन रेगुलरिटी रेदर देन टैलेंट, कि आप कितने भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो सफलता है वो आपकी निरंतरता पर, आपकी रेगुलरिटी पर निर्भर करती है, ना कि आपकी प्रतिभा पर। प्रतिभावान लोग जो है, प्रतिभा जो है, जो लोग निरंतर होते हैं उनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं दोस्तों। वो प्रतिभाएं जो है पानी भरती हुई नजर आती है। जब कोई निरंतर किसी क्षेत्र में काम करता रहता है तो वो प्रोग्रेस करता हुआ चला जाता है दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका नॉलेज। देखिए, इसमें नॉलेज जो है आप बढ़ाते हुए चले जाइए। 3 स्तर होते हैं किसी भी नॉलेज के दोस्तों। पहला होता है आपका बेसिक नॉलेज, जब आपको उस इंडस्ट्री की कोई बेसिक नॉलेज होती है, कहीं से आपने सुन लिया, कहीं से आपने पढ़ लिया, कहीं से आपने कुछ देख लिया, तो आपका बेसिक नॉलेज होता है दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि आपने किसी यूट्यूब पे चैनल पे कुछ सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, तो वो आपका एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक लेवल है नॉलेज का। दूसरा लेवल आता है दोस्तों आपका एडवांस लेवल आता है नॉलेज का, एडवांस लेवल, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्थापित करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। और थर्ड लेवल आता है दोस्तों विजडम का, जब आप किसी और को जो है बिजनेस करना सिखाते हैं, विजडम लेवल का, जो कि नॉलेज होती है किसी राइटर के पास में, जो कि नॉलेज होती है किसी ऑथर के पास में, जो कि नॉलेज होती है किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास में, जो कि जब किसी और को सिखाना शुरू कर देता है, तो वो विजडम लेवल की नॉलेज होती है दोस्तों। तो आप अपनी नॉलेज को जो है बेसिक से विजडम स्तर की नॉलेज तक अपने आप को जो है लेकर जाएं। आप नॉलेज लें अपनी इंडस्ट्री की फुल नॉलेज आप लें, जानकारी बढ़ाते रहें अपनी, धीरे धीरे हर बार आप अपनी जानकारी एकत्रित करते रहें अपने इंडस्ट्री के बारे में या मार्केट के बारे में। नॉलेज ऑफ योर मार्केट, आपके जो मार्केट है उसकी नॉलेज आप लोग लेते रहें। नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की जो जानकारी आप लेते रहें। ये कभी मत कहें कि मुझे बहुत आता है, मुझे तो सब कुछ पता है, ऐसा कभी भी ना कहें दोस्तों। एमबीए जो होता है वो खतरनाक आदमी होता है कि मुझे बहुत आता है, तो वहाँ पर प्रोग्रेस रुक जाती है। तो आपकी जानकारी आप जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहें, तो इसी तरीके से आपकी प्रोग्रेस चलती रहती है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों आपका क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी ऑलवेज विन, जो आपकी जो क्वालिटी है वो हमेशा जीतती है दोस्तों। तो अपनी क्वालिटी पे फोकस करें, अपनी क्वालिटी को जो है और इम्प्रूव करते जाएं, चाहे वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो आपका बिजनेस की क्वालिटी हो, वो चाहे आपके मार्केटिंग की क्वालिटी हो, किसी भी तरीके की आप क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करें। कभी भी सस्ते के चक्कर में बहुत ज़्यादा न जाएँ, आप जो है अपनी क्वालिटी को मेनटेन करते हुए चले जाएँ। सस्ते के चक्कर में आप क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, कभी भी जो है चीप के चक्कर में कभी भी अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करें, क्वालिटी को बढ़ाते हुए चले जाएं। क्वालिटी आपको जो है उस लेवल, उस मुकाम तक लेके जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। सिक्स पॉइंट है दोस्तों आपका, वो है आपका जो है 6 पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, वो आपकी लर्निंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको बताता हूं, छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर अपने अंतिम क्षणों में थे, तो वो एक कुटिया में रहा करते थे। तो उनसे कोई मिलने के लिए आया, तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जो है बुक पढ़ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उनके जो मिलनसार व्यक्ति थे उन्होंने कहा, किमोर दादा, मृत्यु और भय, क्या बड़े भाई मृत्यु नज़दीक है इसलिए डर लग रहा है आपको? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो एक गीत गुनगुनाते हैं, फादर फादर योर ओशन वॉज सो वास्ट बट माई बास्केट वॉज सो स्मॉल, कि हे ईश्वर, तुमने इस धरती पर सीखने के लिए अथाह सागर की तरह दिया, लेकिन मैं बहुत कम सीख पाया, मेरी लर्निंग बहुत कम थी। मैं, आपका ज्ञान जो है एक पूरे सागर की तरह था, पूरे समुद्र की तरह था, और मेरी जो बास्केट जो है, मेरी टोकरी जो, मेरी बाल्टी जो है बहुत छोटी थी, मेरी सीखने की क्षमता बहुत कम थी, मैं बहुत कम सीख पाया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा विद्वान व्यक्ति, जो कि हमारे देश के अंदर सबसे विद्वानों में से एक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके सीखने की क्षमता भी वो कहते हैं कि एक बाल्टी के समान थी, इतना मैं सीख पाया, और सीखने के लिए इस संसार में, इस धरती पर अथाह सागर की तरह है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आपकी लर्निंग का लेवल या हमारी लर्निंग का लेवल क्या है। तो आप जो है अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, और अभी एक बहुत अच्छा मौका आपके पास में है लर्निंग बढ़ाने का। जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है दोस्तों, अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी 8 जनवरी 2023 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये ट्रेनिंग हो रही है। तो आप इसमें प्रतिभागी बने और सीखें अपने बिजनेस के बारे में, और ज़्यादा सीखें, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। लर्निंग का कोई भी मौका न छोड़े दोस्तों, चाहे वो आप वीडियो कोर्स के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे आप जो है ट्रेनिंग में
पार्टिसिपेट करके बढ़ाएं, फिजिकली अपीयर होकर वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग जो है लर्निंग को बढ़ाएं। और कुछ भी नहीं हो सके तो चाहे आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 या 3 वीडियो डेली देखकर अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप ये चैनल देखते हैं, जैसे जैसे वीडियोज़ देखते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे निश्चित होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपकी जो है नॉलेज, आपकी लर्निंग जो है इंप्रूव होती हुई चली जाती है। लर्निंग के बारे में तो कहा जाता है ना कि दोस्तों कि योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आप कितनी सक्सेस हासिल करेंगे अपने जीवन में, आप कितनी सफलता हासिल करेंगे, ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और व्यक्तित्व यानी कि आपकी योर पर्सनैलिटी इज़ डिपेंड ऑन योर लर्निंग, कि आपका व्यक्तित्व है वो आपकी जो है लर्निंग पर डिपेंड करता है कि आपकी सीखने की क्षमता कितनी है, आप कितना सीख रहे हैं डेली। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कितना बढ़ेगा, और आपका व्यक्तित्व जितना बढ़ेगा उतनी सफलता आपके लिए निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब जो कारक हैं एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इन सभी कारकों पर आप काम कर कर अपनी इंप्रूवमेंट निश्चित कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। हाँ दोस्तों, एक जो खबर है आपके लिए, एक आप भी थोड़ा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंटेस्ट में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जो इस चैनल का नाम जो हम चेंज करके जो कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारे बिजनेस की नॉलेज अब इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अलग अलग बिजनेस की नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो हम इसका नाम जो है, हमने अभी जो कुछ नाम हमारे पास में आए हैं, जो सजेशन में आए हैं, तो वो ये है कि जरकन बिजनेस गुरुकुल या बिजनेस गुरुकुल। तो आप जो है अपनी राय जरूर हमें दें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, अपना सजेशन हमें दें कि इसका नाम क्या होना चाहिए। क्योंकि अभी तक इसका नाम जो है टी बिजनेस मुकेश बिश्नोई हम लोगों ने रखा, इसका नाम टी बिजनेस रखा था। फिर कुछ लोगों ने जो उसे डुप्लीकेट करना शुरू किया, लोगों ने भी टी बिजनेस रखना शुरू किया, तो हमने ऐड किया टी बिजनेस मुकेश बिश्नोई किया, ताकि इसे जो एक अलग हम कर सके पहचान के लिए। और अभी जो है काफ़ी सारे बिजनेस की नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अलग अलग लोग इस चैनल पे आने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का रिव्यू इस चैनल पे आने वाला है। तो ये चैनल बहुत बड़ा होने वाला है, कम्युनिटी काफ़ी बड़ी होने वाली है। और आपने काफ़ी प्रेम दिया, तो उसके लिए पूरे हृदय से, पूरे दिल से आपका धन्यवाद, जो आपने इतना प्रेम इस चैनल को दिया और इतना प्यार हमारे साथ में बना के रखा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में हमें जो है सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपके मायने में इस चैनल का क्या नाम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।